हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम रिवीजन कैसे करें अपने एग्ज़ाम टाइम में। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लर्न करने के लिए और बहुत मुश्किल होता है उन सारा जो भी हमने लर्न किया है उसको याद रख पाना एग्ज़ाम में लिखने के। तो इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? इसके लिए इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। अब वो कैसे करें? तो यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट किए लाई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स जिसका आपको रखना है थोड़ा सा ख्याल और आप अच्छे हो जाएंगे अपने रिवीजन पावर में। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स सपोज कि आपने अपना रिवीजन स्टार्ट किया है, तो आप ऐसा ना करें कि पूरा समरी को आप रीड किए जा रहे हैं और इसको आप समझ रहे हैं कि ये मेरा रिवीजन हो रहा है। ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिवीजन, आप सारे की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब आप सेम टॉपिक को रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको उसका फुल समरी को गो थ्रू करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके मेमोरी में वो चीज़ रहेगी कि आपने क्या याद किया था, क्योंकि आपने की पॉइंट्स को नोट डाउन कर रखा है। एक चीज़ जो हम गलती करते हैं वो ये कि हम याद करते चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम एंड में रिवीजन कर लेंगे, और या फिर कि हम कल रिवीजन कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी हमें याद नहीं हुआ है। तो ऐसा ना करें। एक स्पेसिफिक टाइम बना दें इन अ होल डे कि इतने से इतने घंटे तक मेरे को लर्न करना है और उसके बाद में मुझे वो लर्न किया हुआ कंटेंट रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा, आपका फुल एक जो आप इकट्ठा कर लेंगे बहुत सारी लर्निंग, उसके बाद आप रिवाइज करेंगे, बजाय कि आप इन पार्ट्स लर्न करते जा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे हर टॉपिक को रिवाइज करते जा रहे हैं, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपने करना क्या है, आपने पूरा टाइम जैसे लर्न किया और आपने थोड़ा सा टाइम पूरे दिन में एक रिवीजन का निकाल लिया, रिवीजन के लिए निकाल लिया, अपने की पॉइंट्स को लिखा और अपना रिवाइज किया अच्छे से उन पॉइंट्स को। एक और पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है, जो कि थोड़ा फनी भी लगेगा आपको, कि आपको रात को खाना ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आप रात में स्टडी कर रहे हो तो आपको फास्ट फूड और हैवी फूड से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि या तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है नाइट स्टडी करने पे अगर आपने बहुत हैवी फूड ले रखा है, तो ये आपको अवॉइड करके चलना है। तो अब रिवीजन का टाइम क्या होना चाहिए? तो सबसे अच्छा टाइम रिवीजन का होता है एट द एंड ऑफ द डे एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। At the end of the day, you can write each and every key point of yours, and in the morning you can just revise on all those points. तो आपको समरी भी अपने आप ही याद रहेगी अगर आपको उसके की पॉइंट्स याद हैं तो। जो बहुत ज़्यादा गलती जो हम लोग करते हैं वो ये कि जस्ट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम और जस्ट बिफोर एग्ज़ाम हम न्यू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपनी लर्निंग में। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि होता क्या है ना कि जो चीज़ आप बहुत कम टाइम फ्रेम में आप गो थ्रू कर रहे हो तो वो आपको एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज कर देती है। तो जो आपको याद भी है ना, आप उसके साथ में उस टॉपिक को मिक्स कर देते हो, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो कोशिश ये कीजिए कि आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से लर्न कर लीजिए, रिवीजन में की पॉइंट्स लिख के अपना रिवीजन कर लीजिए। ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम और जस्ट बिफोर एग्ज़ाम आप कोई भी नया टॉपिक इंक्लूड मत कीजिए अपनी लर्निंग में, अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप अलार्म सेट करके सोइए, या फिर आप अलार्म सेट करके अपना एक रूटीन में रहिए। जैसे कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप अलार्म लगा लीजिए और उस टाइम पे उठ के अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। या फिर क्या आपको इन अ होल डे आपको थोड़ी नैप लेनी है तो आप अलार्म लगा लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा सोकर आप दोबारा से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपना रिवीजन करने के टाइम पर, तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको वॉक करके रिवीजन करना शुरू कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी भी शार्प रहेगी, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं फील करेंगे अगर आप टहल टहल के उसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप वॉक करके किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं और आप थोड़ा इस बहाने थोड़ा आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो आप अच्छा है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप टहल टहल के भी उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ टिप्स आपके लिए, आपके एग्ज़ाम में रिवीजन करते टाइम हेल्प करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।